हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, सीधे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइस, हम कल जो है स्टार्टिंग हम पढ़ चुके थे कि कैसे जो है हमें गुलाम बनाया गया, कैसे हम पे शासन किया गया, क्या क्या एक्ट लगाए गए, उन एक्टों के तहत क्या क्या योजनाएं बनी, है ना। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अच्छे काम भी हुए, ऐसा नहीं है। भारत में ट्रेन लाई गई, भारत में कुछ कुप्रथाएं ख़त्म की गई, सती प्रथा था, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी हुई। लेकिन ये हावी जो दूसरा राष्ट्र हम पे हो गया, वो गलत चीज़ हुई, है ना। तो फिर उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध की बारी आई तो इन लोगों ने फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 के थ्रू, बेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, इन सब के थ्रू जो है ऐसा कहना चाहा कि अपने सैनिक दो, उसके बाद जो है हम इस भारत को आज़ाद कर देंगे और आपको संविधान बनाने का मौका दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व का मौका भी भारतीयों को दिया जाएगा, ऐसा जो है कहा जाने लगा। फिर 1947 में आते आते जो है हमारा भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद बात आई संविधान निर्माण की, ठीक है, कि संविधान सभा में कौन कौन होंगे। वो हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत देख लिया था कि संविधान सभा गठित हुई। अब संविधान सभा जो थी उसमें समितियां बनाई गई और संविधान निर्माण की जो है प्रोसेस स्टार्ट हुई, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण कैसे हुआ, संविधान निर्माण का जो सभा का जो गठन का विचार था, ठीक है, संविधान सभा के गठन का जो विचार था कि ये एक सभा होनी चाहिए और फिर वही सभा जो है विचार विमर्श करके संविधान का निर्माण करेगी। तो उसका विचार सबसे पहले इंग्लैंड के सर हेनरी मेन को आया था, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है, लेकिन इसको जो व्यवहारिक रूप देने का श्रेय जो जाता है वो अमेरिका और फ्रांस को जाता है, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस की बात करें तो सबसे पहले जो है अमेरिका में संविधान बना था, फ्रांस में बना, फिर ऑस्ट्रेलिया में बना, है ना, कनाडा में बना। तो हमारे संविधान में भी जो जो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो कहीं कहीं से बोरो की गई हैं, ठीक है। हर एक देश के संविधान से कुछ कुछ लॉज हैं या अनुच्छेद हैं वो बोरो किए गए हैं, जो हमारे देश पे सूटेबल होते हैं वो चीज़ हम लोगों ने बोरो की है उन लोगों के संविधान से। तो भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है, ऐसा बोला गया। मतलब जो भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो है निर्माण किया जाएगा संविधान का। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक के। 1895 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज विधेयक में मिलता है। मतलब जो 1895 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वराज विधेयक था, स्वराज बिल जो था, उसमें जो है बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में संविधान के सिद्धांत को रखा गया था, ठीक है, कि उसका सिद्धांत क्या होगा, ऐसा कुछ, जिसमें अंग्रेजों के अधीन भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। ऐसा कहा गया था कि अंग्रेजों के अधीन जो भारत का संविधान बन रहा है ना, बन तो वो अंग्रेजों की देखरेख में रहा था, लेकिन बनाएगा कौन, उसको भारतीय ही बनाएंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोला गया उस स्वराज बिल में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने मांग रखी कि देश का भविष्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही निर्धारित किया जाना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। ये 10 बार ये बातें कह चुके थे कि जनता के द्वारा, जो जनता निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे उनके द्वारा ही देश का भविष्य जो है लिखा जाएगा। इस समय केंद्रीय विधायिका में भी उदारवादियों ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज का मतलब समझ रहे हो कि पूरा स्वराज हमारे भारत का, अंग्रेजों का कोई भी वर्चस्व यहाँ नहीं होगा। आपने देखा था ना कि उन लोगों ने जब बेवेल योजना में कहा कि जो है भारतीय लोग अपना संविधान खुद बनाएंगे, लेकिन जो वायसराय होगा और सचिव होगा वो अंग्रेज ही होंगे, गवर्नर जनरल और वायसराय अंग्रेज ही होंगे, उसके नीचे जितने भी कर्मचारी होंगे वो होंगे भारतीय, ऐसा बोला गया। तो यहाँ पे ये चाहिए था कि पूर्ण स्वराज हमारा होना चाहिए, अंग्रेज बिल्कुल जाओ कह दिया था, गो अंग्रेज, ठीक है। नवनिर्मित स्वराज दल ने जो नया
स्वराज दल निर्मित हुआ था उसने भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक विशेष सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा कि एक सम्मेलन बुलाया जाए जिसमें डिस्कशन किया जाए। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग के लिए उस समय एक संविधान सभा की स्थापना की स्पष्ट मांग नहीं हुई थी, ठीक है, उस टाइम। अब एक संविधान 1929 में एक अधिवेशन हुआ था ना कांग्रेस का, कहाँ हुआ था ये? लाहौर में हुआ था शायद, है ना। तो वहाँ पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी उस 1929 के लाहौर अधिवेशन में। फिर है कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने 1934 ईस्वी को स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग रखी, ठीक है। अभी जो 1929 में था उस टाइम पे पूर्ण रूप से संविधान सभा के बारे में नहीं बोला गया था, लेकिन हाँ पूर्ण रूप से स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की। फिर है कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि 1929 में ना पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जो ये संविधान सभा की बात आई है तो 1929 के बाद आई थी ना, ये अगस्त प्रस्ताव के टाइम पे 1940, 41, 42 के टाइम पे आई थी ये बात। लेकिन जो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी वो 1929 के अधिवेशन में ही कह दिया गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने 1934 ईस्वी को स्पष्ट रूप से फिर संविधान की मांग रखी, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने मांग रखी थी संविधान सभा की मांग रखी थी किसने? कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने। और कब रखी थी? 1934 को रखी थी सर्वप्रथम। पार्टी ने आत्मनिर्णय की मांग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की इस नीति का समर्थन किया। अब जो है जो ये राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसने तो पूर्ण स्वराज की मांग की थी, लेकिन जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी उसने संविधान सभा की मांग की थी। तो जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी उसने जो संविधान सभा की मांग की थी उसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया। पटना अधिवेशन मई 1934, जो ये अधिवेशन होते हैं इनका सन आपको याद रखना होता है और जगह याद रखनी होती है कि ये किस समय किस जगह पे हुआ था। पटना अधिवेशन मई 1934 ईस्वी को मांग की गई कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा ही होना चाहिए, ऐसा कहा गया पटना अधिवेशन में, ठीक है। संविधान सभा के महत्व व अर्थ की पूर्ण व्याख्या कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 28 दिसंबर 1936 ईस्वी को की गई। अब आप क्या करेंगे? नोट्स बनाएंगे और नोट्स में एक जहाँ पे भी आप लिखेंगे यहाँ पे एक अधिवेशन की एक लिस्ट बना लीजिएगा। किससे क्या वाइज अधिवेशन की लिस्ट बनानी है आपको? सन लिखना है, अधिवेशन किस जगह पे हुआ है ये लिखना है और कब हुआ है, ठीक है। तो वो सन के साथ आप अधिवेशन लिख दिए। 1934 में, 29 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, 34 में पटना अधिवेशन हुआ, 36 में फिर ये कौन सा अधिवेशन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। फिर बात आती है 1936 के बाद, जब 1942 में क्रिप्स मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ना। क्रिप्स मिशन हमने कल पढ़ लिया था 1942 में। तो क्रिप्स मिशन ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें ऐसा कहा गया था कि निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारत का संविधान निर्माण करेगी। ऐसा कहा गया था ना कि एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारत का संविधान का निर्माण करेगी, ऐसा जो है क्रिप्स मिशन में कहा गया था। उसके बाद आपने पढ़ा था कि 46 में जब कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और इसे व्यवहारिक स्वरूप भी प्रदान कर दिया गया था, है ना। कैबिनेट मिशन 1946 आया जब, तो आपको ये क्रिप्स मिशन, पहले अगस्त प्रस्ताव था 1940 का इम्पोर्टेंट, फिर क्रिप्स मिशन 1942, फिर कैबिनेट मिशन 1946, एक साइमन कमीशन भी आया था 1927 में, है ना। तो ऐसे करके फिर 1947 में लास्ट माउंटबेटन योजना आई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के 296 स्थलों के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस के 208 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य और कांग्रेस के 200 और अन्य दलों के जो है 15 सदस्य स्वतंत्र प्रत्याशी निर्वाचित हुए, ठीक है। अब जो ये संविधान सभा हुई इसमें कितने स्थलों के लिए चुनाव हुए थे? 296 स्थलों के लिए चुनाव हुए थे और कांग्रेस के जो सदस्य चुने गए थे वो 208 थे, ठीक है। कांग्रेस के कितने सदस्य चुने गए थे? 208। मुस्लिम लीग के जो सदस्य 73 सदस्य मुस्लिम लीग से और कांग्रेस से 208, ठीक है। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 सदस्य और बाकी जो सदस्य थे
अन्य दलों के 15 सदस्य स्वतंत्र प्रत्याशी निर्वाचित हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को संविधान सभा की वैधानिक स्थिति जो है स्पष्ट हो गई थी कि वैधानिक रूप से जो है संविधान सभा गठित की जाएगी, निर्वाचन हो चुका था। भारतीय संविधान सभा ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय के रूप में संविधान का निर्माण का कार्य शुरू हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय के रूप में जो है संविधान का निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया 1947 के बाद। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा कैसी थी, क्या थी, कौन कौन उसमें लोग थे। तो संविधान सभा की, अब यहाँ पर से देखिए गाइस, पूरा ही इम्पोर्टेंट, वैसे तो जितना है ना, जितना आप पढ़ रहे हैं वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ये ब्लू पेन से जो डेट लिखी गई हैं सारी इम्पोर्टेंट है, सब आता है। संविधान सभा कब स्टार्ट हुई, बनी, गठित हुई, फिर कब कौन सी प्रस्ताव रखा गया, सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा, प्रस्तावना का किसने रखा, कब रखा, ये डेट आपको जो है नाम वाइज याद होनी चाहिए, किसने रखा और कब रखा करके, अध्यक्ष याद होने चाहिए, अस्थाई अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष दोनों याद होने चाहिए। और संविधान सभा मतलब एक ग्रुप है, एक जैसे अगर हमें कुछ कोई काम करना है तो उसके लिए एक ग्रुप बनेगा, फिर उस ग्रुप के वो ग्रुप जो डिस्कशन करेगा उस कार्य के लिए कि ऐसा होना चाहिए, फिर कोई कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, फिर किसी को किसी का आइडिया पसंद आएगा, फिर जिस आइडिया में सबकी सहमति बनेगी वो चीज़ जो है हम अडॉप्ट करते हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि संविधान सभा भी इसीलिए बनाई गई थी ताकि, और उस संविधान सभा में अच्छे से अच्छे विद्वान लोग थे जिससे कि एक अच्छा भविष्य के लिए ये संविधान लिखा जा रहा था। तो इसीलिए इसमें इतने अच्छे विद्वान लोग थे ताकि भविष्य में अच्छी अच्छी चीज़ें जो है लिखी जा सकें, पूरा फ्यूचर जो है यहाँ पे भारत का उन्हें लिखना था। ठीक है, तो संविधान सभा की जो सर्वप्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है कि पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 11 दिसंबर, ठीक है, जब संविधान सभा की देखो जब पहली बैठक हुई ना कोई तो देखो अध्यक्ष चाहिए होता है। तो उस टाइम पे ऐसा था कि स्थायी अध्यक्ष नहीं था, मतलब पूरी अभी तो सिर्फ बना था ना, कमेटी सिर्फ बनी थी, पूरी तरह से अभी प्लानिंग नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, अभी सिर्फ प्रस्ताव पास हो गए कैबिनेट मिशन द्वारा, उसको स्वरूप देके बस एक बैठक की थी। ठीक है, तो उसमें एक अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को, उसमें अध्यक्ष, क्योंकि वो सबसे वहाँ पे बड़े थे तो इसीलिए उनको वरिष्ठ के तौर पे जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। फिर ये जो है मतलब उस दिन अस्थाई रूप से बनाया गया था, बाद में जो भी इस कमेटी के डिस्कशन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो 2 डेट हो गई यहाँ पे आपको याद करने के लिए इम्पोर्टेंट। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई और सच्चिदानंद सिन्हा जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी डेट है 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 की, जब राजेंद्र प्रसाद जी को जो है स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के जो प्रथम वक्ता थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ठीक है, वो थे प्रथम वक्ता। कौन थे संविधान की सभा के? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य मतलब ये जो प्रस्तावना है ना उसी को उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य का भी कहते हैं ना प्रस्तावना को, तो वही है। तो पहली डेट 9 दिसंबर की हो गई जब 1946 की ही, जब हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई और अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद 11 दिसंबर की, जब स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य या प्रस्तावना के प्रस्ताव को रखा। इसी से संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। यह प्रस्ताव 22 जनवरी, अब जो ये प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, ये प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। ठीक है, 1 महीने बाद 22 जनवरी 1947 को। अब क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा का प्रस्ताव किसने पारित किया, मतलब किसने बनाया? तो वो रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने दिसंबर में। उसके अलावा अगर आता है कि प्रस्ताव पारित कब हुआ, ठीक है, जो ये प्रस्तावना उद्देशिका का प्रस्ताव था ये पारित कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 22 जनवरी 1947 को, 1 महीने बाद। 3 जून 1947 को तय हो गया
कि भारत की विभाजन सुनिश्चित है। अब क्या हुआ कि संविधान सभा तो बन गई, कार्य भी होने लग गए, लेकिन ये जो इन लोग के हिंदू मुस्लिम वाला जो ये भेद कर दिया था ना अंग्रेजों ने, ये जो है कायम रहा। जिन्ना साहब जो है अड़े रहे कि अलग एक चाहिए, हमें अलग राष्ट्र चाहिए। तो इसलिए जो है 3 जून को 1947 को सुनिश्चित हो गया कि अब तो विभाजन होके रहेगा। अतः सदस्य संख्या कम हो गई। अब ऑब्वियसली अगर विभाजन होना है तो कुछ जो सदस्य होंगे वो पाकिस्तान चले जाएंगे, तो जो सदस्य संविधान सभा की थी वो कम हो गई, क्योंकि जब अलग राष्ट्र बन जाएगा तो फिर वो अपने ही राष्ट्र में जाके अपना संविधान क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब वो उनका अलग मसला हो गया। अब हमारा जो मसला था वो ये था कि हमें अपने भारत के लिए बनानी थी, और जितने सदस्य बचे अब उन लोगों को संविधान सदस्य सभा में शामिल थे वो लोग। तो अब जो है संविधान के सदस्यों की संख्या जो है कम हो गई सभा के। इसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ और संस्था प्रभुत्व संपन्न निकाय बन गई। ठीक है, अब जो है विभाजन हो गया। 14-15 2 दिन होता है ना, 15 को हमारे वहाँ होता है वो स्वतंत्रता दिवस, और 14 को शायद पाकिस्तान में होता है, तो वही है। 31 अक्टूबर 1947 तक सदस्य संख्या घट कर कितनी रह गई थी? 229 रह गई थी। ठीक है, पहले कितनी थी? 296 थी ना, अब कितनी रह गई थी? 229 रह गई थी। संविधान के कुल 3 वाचन हुए। वाचन मतलब 3 बैठकें हुई जिसमें बातें की गई। तो 3 संविधान के कुल 3 वाचन हुए। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 को हुआ। पहला कब हुआ था बताओ? पहली बैठक कब हुई थी? 1946 9 दिसंबर हुई थी ना। और तो तीसरा जो वाचन हुआ वो कब हुआ? तीसरा वाचन हुआ आपका 1949 में, 14 नवंबर 1949 लास्ट था शायद ये 3 वाचन। तो तृतीय वाचन जो हुआ ये 14 नवंबर 1949 को हुआ था, याद रखिएगा, और इस दिन समाप्त हो गया। इस तरह कुल 11 अधिवेशन हुए और 105 बैठकें हुई। ठीक है, 11 अधिवेशन 105 बैठकें, 11 अधिवेशन 105 बैठकें। वैसे मेरे ख्याल से 12 भी मानते हैं, एक लास्ट वाला और लगाते हैं, लेकिन 11 ही दे रखा है यहाँ पे। 11 अधिवेशन 105 बैठकें टोटल जो है हुई थी संविधान सभा की। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ वो कब तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये तो सभी को पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जो संविधान थी उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान पर 284 कुल सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि पहला तो ये कब बना था, कितने टाइम में बना था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। संविधान पर 284 कुल सदस्यों ने हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया था, और महिलाएं उसमें कितनी थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। और कितनी उसमें महिलाएं थी? तो उसमें जो महिलाएं थी वो 10 महिलाएं थी। ठीक है, हस्ताक्षर किया था 284 सदस्यों ने, महिलाएं उसमें कितनी थी? 10 महिलाएं थी। ठीक है, महिलाएं थी 10, हस्ताक्षर किया था 284 कुल सदस्यों ने। ठीक है, इतना हो गया आपका। ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप बिल्कुल कंठस्थ, आपको ये मुँह जबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, 284 सदस्यों ने संविधान में हस्ताक्षर किया था, जिसमें से 10 महिलाएं थी। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 391, 392, 393, 394 प्रवर्तन में आ गए थे। ठीक है, तो इतने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 तक जो है आ गए थे प्रवर्तन में, इनको लागू कर दिया गया था। ठीक है, लागू नहीं मतलब बन गए थे, ये पूरी तरह से ये तैयार थे। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में संविधान इसी दिन अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला कि 26 नवंबर विधि दिवस, बताओ विधि दिवस मनाया जाता है ना 26 नवंबर को, हर वर्ष जो है विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो विधि दिवस के रूप में जो हमारा संविधान था इसको क्या किया गया, 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित, ठीक है। ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं, अधिनियम, अंगीकृत, आत्मार्पित। अधिनियम, अंगीकृत, आत्मार्पित, ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ये 3 वर्ड्स जो हैं यही पेपर में पूछे जाते हैं कि कब जो है ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए मैं बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि संविधान को भारत के संविधान को कब अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। तो ये आपका किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। ये डेट आपको याद रखनी है। कभी आता है विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ये 26 जनवरी को पता है क्यों 26 नवंबर को क्यों किया गया इसको अधिनियमित, अंगीकृत। 26 नवंबर को जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहाँ, 1930 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। तो वहाँ पे जो है भारत की आज़ादी की जो है वो की गई थी, तो वहाँ शायद झंडा फहराया गया था। तो इसीलिए जो है उस दिन को, पहले तो उस टाइम उसी दिन को मनाते थे, स्वतंत्रता दिवस के टाइम रूप में देखा जाता था, लेकिन फिर इस दिन जो है विधि दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। अब नेक्स्ट है संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हो गया। बचपन से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, ये तो सबको ही याद होगा संविधान कब लागू हुआ। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी इतना कंफ्यूजिंग बना देते हैं ना पेपर वाले कि अधिनियमित, अंगीकृत और कब बना। एक क्वेश्चन आ जाता है कब बना और एक क्वेश्चन आ जाता है कब लागू हुआ। तो कुछ बच्चे इन 2 बातों में ही जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो गलती से कब बना या अंगीकृत हुआ में जो है 26 जनवरी 1950 को टिक करके आ जाते हैं। लेकिन जो वहाँ पे आंसर सही होता है वो 49 होता है, क्योंकि अंगीकृत उस दिन हुआ था, लागू 50 में हुआ था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को जो है पूरी तरह लागू हुआ था। यह दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको पता है। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 1950 26 जनवरी को जो है पहले राष्ट्रपति हमारे कौन बने, श्री राजेंद्र प्रसाद जी। भारत का उच्चतम न्यायालय भी इसी दिन से प्रभावी हुआ, ठीक है, जो भारत के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, जो हमारा संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। ये जो है प्राउड का भी एक वो है फेस कि जो हमारा संविधान बहुत अच्छा बनाया गया, मतलब उस टाइम के हिसाब से ना बहुत सही बनाया उन लोगों ने। क्योंकि अभी जो अगर हम अभी संविधान उठा के देखें ना, बहुत ही चीज़ें ऐसी आपको मिल जाएंगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस टाइम के लोगों ने कैसे इतने पीछे का सोच दिया और कैसे इतने अच्छे प्यारे लॉज बना दिए, इतने अच्छे अनुच्छेद बना दिए, मतलब बिल्कुल सोचनीय, मतलब बाहर है सोच से। अभी अगर आपसे बोलेंगे ना तो आप बिल्कुल सोच ही नहीं पाएंगे इतना कि फ्यूचर के इतना प्लानिंग कि ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है, इस अगर ऐसा हुआ तो हम क्या नियम रखें, ऐसा हुआ तो हम क्या रेगुलेशन रखें, सब चीज़ जो है उन्होंने देखी। बहुत बड़ी एक प्राउड की बात है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव की बात अब हम करते हैं। आपको पता है उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया था, किसने दिया था, अभी हमने ऊपर पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था 13 दिसंबर को 1946, ठीक है। संविधान की पहली बैठक भी आपने पढ़ लिया था 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था क्योंकि वो अलग पाकिस्तान की मांग चाहते थे। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको जो है स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ये हमने सब पढ़ लिया है। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्ताव पेश किया किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। फिर 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृत किया गया। तो ये 22 यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 22 जनवरी 1947 होगा, ठीक है, ये 1947 होगा, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा।
के.एम. मुंशी के शब्दों में यह प्रस्ताव भारतीय गणराज्य की कुंजी थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कभी कभी कि किसने कहा कि जो प्रस्ताव है वो भारतीय गणराज्य की कुंजी है, तो वो कहा था के.एम. मुंशी जी ने कहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए आप। प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की समस्या के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। अब यहाँ पे आती है बात समितियों की। तो समितियाँ मतलब कि हर एक क्षेत्र के लिए एक एक समिति गठित की गई। जैसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे ना, तो ऐसी प्रारूप समिति हो गई। तो बहुत 6-7 लगभग यहाँ पे समितियाँ बनी थी। प्रस्ताव की स्वीकृति, अब 13 दिसंबर को जब प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की समस्या के लिए समितियों का गठन किया गया। प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या क्या थी? भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा, ऐसा उसमें कहा गया था, स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य। ठीक है, ये 2 शब्द याद करिएगा आप। भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी। ठीक है, जो भी कार्य होंगे जनता के लिए, जनता के अकॉर्डिंग होंगे, ये था। दूसरा था, इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता प्राप्त होगी। ठीक है, समानता, ऐसे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा जो है कहा गया। तो राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर सामाजिक समानता भी जो है उनको प्राप्त होगी। भारत के समस्त नागरिकों को विचार व अभिव्यक्ति संस्था बनाने, व्यवसाय करने, किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो ये जो है, जो ये वाला पॉइंट है विचार और अभिव्यक्ति, इसके लिए तो इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि सोशल मीडिया पे बस लोग अपने जो अनवैल्यूएबल विचार हैं, अभिव्यक्ति हैं, वो भी करते रहते हैं। तो ये वाला जो है ना आजकल सोशल मीडिया के तौर पे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो टेक्नोलॉजी के लिए नहीं सोचा होगा ना उन्होंने, तो इसीलिए चलो खैर, ये तो अलग मैटर है। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त रक्षा उपाय किए जाएंगे। मतलब हर किसी के लिए, जो अल्पसंख्यक उस टाइम पे एक गलत स्थिति में थे, अनुसूचित जाति वाले, पिछड़े वर्ग के जो लोग थे जिनको एक उनको ऊपर उठाना था, उनके लिए जो है रक्षा उपयोग जो है उपाय जो है रखे जाएंगे। देश की एकता को स्थापित प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कि जो देश में हमारे एकता है वो बनी रहे, इसके लिए जो भी प्रावधान किए जाएंगे। ये थे प्रस्तावना के कुछ प्रमुख बिंदु जो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किए गए थे 13 दिसंबर 1946 को। अब है प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द। ठीक है, तो ये हम प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द हम कल देखेंगे आज के लेक्चर में, वरना ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो आज हम छोटा सा ये कुछ मेन बहुत सिंपल आज का लेक्चर है और बहुत आपको सिर्फ डेट याद रखनी है। बहुत अच्छा, और मतलब यही क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे पेपर में। पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन यही होते हैं। ठीक है, प्रस्तावना से रिलेटेड में। फिर है भारत का संविधान की उद्देशिका, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को लागू मतलब पेश की थी संविधान सभा के पास पहली बैठक में, पहली नहीं तीसरी बैठक में। तो उसमें जो है वो उद्देशिका क्या है, हमारे जो संविधान है, आप संविधान आप देखिएगा, आप जिसने नहीं देखा है अपने कॉलेज की जो लाइब्रेरी होती है ना, वहाँ पे जाके आप देखिए, आपको संविधान की बुक ज़रूर मिलेगी। इतना प्यारा संविधान की बुक है हमारी, इतनी सुंदर बुक है संविधान की। एक बार आप उठा के देखिएगा, कितनी तो वो बड़ी है और कितनी प्यारी, मतलब उसमें क्या लिखा गया है, क्या डिज़ाइनिंग उसकी की गई है। तो आप देखिएगा एक बार, आपको पता होना चाहिए कि आपकी संविधान की किताब कैसी है। ठीक है, तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें है, स्टार्टिंग किससे है, उद्देशिका इतनी इम्पॉर्टेंट है, इससे वर्ड्स आते हैं, इससे जो एक एक शब्द का मतलब पूछ लिया जाता है, वो हम कल पढ़ेंगे शब्दों का मतलब। तो ये जो शब्द हैं, क्या क्या शब्द हैं और क्या नहीं हैं, क्या शब्द ऐसे हैं जो पहली जब पेश की गई थी उद्देशिका प्रस्तावना, जब जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी, या फिर जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो थे, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बाद में संशोधन करके दोबारा ऐड किए गए। ठीक है, तो वो चीज़ आती है कि किस संविधान संशोधन, मतलब किस संशोधन के तहत उद्देशिका में यह शब्द जोड़ा गया, तो वो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि संशोधन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। देखते हैं
संविधान का प्रस्ताव। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और अखंड और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हमारा संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे संविधान की प्रस्तावना है। तो इस संविधान की प्रस्तावना में क्वेश्चन क्या आता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जैसे ये प्रस्तावना है तो इसमें पूछ लिया जाता है कि पंथनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द ये किस संविधान संशोधन के तहत जो है उद्देशिका में जोड़े गए। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि कितने स्वतंत्रता की जो है संविधान की उद्देशिका में कितनी स्वतंत्रता की बात की गई है। तो कितनी तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 तरह की स्वतंत्रता की 7 तरह की स्वतंत्रता की इसमें बात की गई है। धर्म और उपासना एक ही हो गया। इसके बाद आता है कि समता। ठीक है, समता एक तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने की जो है बात कही गई है। राष्ट्र की एकता, अखंडता भी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 2-3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की बात की गई है उद्देशिका में, कैसी समता की बात की गई है। ठीक है, तो ये आता है। अब देखिए यहाँ पे है ये छोटा सा, इसमें लिखा है कि 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना संविधान के 42वें संशोधन कब हुआ था, ये 1976 में। तो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए जो कि थे समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी को ही स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई। एक स्वर्ण सिंह समिति थी जिसके अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको एक मिनी संविधान की संज्ञा दी गई। ठीक है, क्योंकि लगभग देखो एक संविधान में तो डिटेल में सब कुछ लिखा है, लेकिन जो डिटेल है वो पूरी जो है संविधान की प्रस्तावना पे बेस्ड है। ठीक है, पूरी जो संविधान है वो प्रस्तावना के हिसाब से लिखा गया है, यानी कि तो इसीलिए जो है इसे लघु, जो प्रस्तावना है उसको लघु संविधान कहा गया। ये लघु संविधान सबसे पहले किसने कहा था, तो ये स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान की प्रस्तावना को मिनी संविधान कहा था 1946 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं शॉर्ट में कि संविधान का घटनाक्रम, ये हमने बहुत बार पढ़ दिया है, अब शायद आपको याद हो गया होगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर को 1946। ठीक है, उद्देश्य संकल्प कब रखा गया था, 13 दिसंबर 1946 बाई जवाहरलाल नेहरू। संविधान स्वीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, मैंने बताया था अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। फिर संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए, तो ये 24 जनवरी 1950 को हुए थे। 284 सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे, अभी पढ़ा था हमने आगे, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे जिसमें 10 महिलाएं थी। तो ये कब हस्ताक्षर किए गए थे, 24 जनवरी 1950 को। 2 दिन बाद ठीक 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हो गया था। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट है संविधान दिवस व गणतंत्र दिवस।
26 जनवरी भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से हुई, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस 26 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि इस दिन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन होता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे तांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर का दिन जो है संविधान के महत्व का प्रसार के लिए चुना गया था। ठीक है, 26 जनवरी और 26 नवंबर को क्यों चुना गया था, बेसिकली वो इसमें बात की गई है। गणतंत्र दिवस क्यों? ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान सभा द्वारा यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था, परंतु यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। इस कार्य के लिए 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया, ये हमारा सवाल है। तो देखिए क्या है, ये मैंने उस टाइम बताया था ना, पूर्ण स्वराज की लाहौर अधिवेशन। तो वही बात है कि 26 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का संकल्प लिया था और 1930 में 26 जनवरी प्रथम बार तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। ठीक है, 1930 के बाद। यही कारण है कि भारतीय नेताओं ने भारतीय संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि निश्चित की, जो भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जो है 26 दिसंबर को की गई थी, इसीलिए जो है, और 26 जनवरी को पहली बार गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ही जो है भारतीय नेताओं ने जो है लागू करने की डेट सुनिश्चित की। इसे लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इस प्रकार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। एक एक डेट जो है इसमें बहुत मतलब सरल भी है, सिंपल भी है, और आपको ये चीज़ें तो वैसे जनरल नॉलेज के लिए पता भी होनी चाहिए, लेकिन ये पेपर में आती हैं तो आपको ये ज़रूरी और कंठस्थ मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, एक एक डेट विद उनके अध्यक्ष। ठीक है, तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिए चैनल को। फिर मिलते हैं कल प्रस्ताव के शब्दों के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।